इसके आगे आओ बात करते हैं हम लोग द्विपद प्रमेय के बारे में कि ये प्रमेय क्या है, कब लगती है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी की पावर 4 भी करना हो तो हम किसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी पावर हो या पावर बटे में लगना शुरू हो जाए और बहुत छोटे छोटे मान जो हमें निकालने हो, जैसे मान लो 100.001 निकालना पड़े, 100.01 निकालना पड़े, ऐसे जब मान निकालने पड़ेंगे तो उसके लिए हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। जैसे आओ बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें द्विपद प्रमेय का जो व्यंजक लिखा जाता है वो क्या होता है, तो ये परिभाषित इस तरह से किया जाता है कि 1 प्लस, या मान लीजिए कि यहां पर लिखा गया है, सीधे हम बात करते हैं x प्लस ए, ठीक है, और इसकी पावर मान लो हमने कहा ये n है, ठीक है, ये घात लगी हुई है। इसको अगर हमें खोलना है, ठीक है, तो इसको खोलने के लिए द्विपद प्रमेय का नियम है, ये क्या कहता है, घबराना नहीं है, आराम से सुनना है चीजों को और धीरे धीरे समझना है। क्या है, इसको कैसे खोला जा सकता है, इसको लिखा जाता है NC0, NC0 इस तरह से लिखा जाता है। अभी C क्या है, N क्या है वो कुछ समझना नहीं है, बस सिर्फ ऐसे देखते जाना कि इसको व्यंजक में कैसे लिखा गया। ऐसा लिख दिया गया, x और a दोनों को लिख दीजिए, x को लिख दीजिए और a को लिख दीजिए, ठीक। अब जो घात है किसी एक पर लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर n पर लगा दी हमने, या चलो मान लो a पर हमने पूरी घात लगा दी। घातों का योग दोनों पर शून्य रहना चाहिए, तो अगर यहां पर n लगा दिया तो यहां पर 0 घात रहेगी, ठीक है, ये पहला पद हो गया। इसी तरह से अगर दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में आएगा NC1, यहां पर x लिखा था, यहां पर a लिखा था। अब देखो दोनों घातों का सम तो n रहना है, x की पावर अब मान लो 1 हमने कर दिया तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे अभी भी n ही बनेगा। तीसरा पद अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा NC2, यहां पर लिखा जाएगा x की पावर 1 था, 2 कर दिया तो a में बताओ 2 की कमी आ जाएगी, इस तरह से होगा प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी में क्या होगा तो NCN होगा और x की पावर पूरी चली जाएगी तो a की पावर क्या हो जाएगी 0, जैसे कि यहां पहला पद था। ये व्यंजक का ये इस तरह से पूरा व्यंजक खोला जाता है, ठीक है। कौन सी चीज क्या है आसानी से समझेंगे, आओ देखो। सबसे पहले बात किया जाए कि ये NC क्या है, तो अगर बात करें NCR तो इस बात का क्या मतलब है, NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल, नया शब्द है फैक्टोरियल, समझेंगे क्या होता है n फैक्टोरियल अपान यहां पर लिखा जाता है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है इसका सूत्र। अब फैक्टोरियल क्या होता है वो बात समझनी पड़े तो फैक्टोरियल सिंपल ऐसा लिखा, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल किसी ने कहा तो आपको क्या करना है, 5 लिखना है, 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, 1 लिखना है, मतलब 1 से लगा करके 5 तक का गुणा लिखना है। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है, फैक्टोरियल को इस तरह से भी दिखाया जाता है, 5 फैक्टोरियल पहले दिखाते थे, अब नहीं दिखाते हैं, फैक्टोरियल इस तरह से लगाया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी ने कहा 4 फैक्टोरियल लिखा है तो आपको क्या करना है, 1 से 4 तक का गुणा लिखना है, तो 4, 3, 2 और 1 गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर कोई पूछता है आपसे कि 6 का फैक्टोरियल बताओ तो आपको क्या करना है, 1 से 6 का गुणा लिख देना है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आया कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या के पीछे फैक्टोरियल है तो उसका मतलब ये 1 से उस संख्या तक हमें जो भी नंबर आएंगे सबको गुणा करा के लिख देना, ठीक है। 1 से छोटे में गुणा नहीं कराएंगे कि 0 भी लिख दें, गुणा करा के 0 करवा दें। अब ये कैसे खुलता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 10C2, 10C2 तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है 10 का फैक्टोरियल बटे यहां पर 2 का फैक्टोरियल, देखो लिखा फार्मूला, फिर दोनों को घटाओगे तो 8 फैक्टोरियल आएगा, ठीक। अब इसको अगर खोलें तो 10 का फैक्टोरियल जानते हैं, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 के बाद में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आएगा, तो 8 के बाद में जो भी आएगा उसको 8 फैक्टोरियल पर रोक दो और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणा 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल लिखा है। ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 9 पचे 45 ये आ जाएगा। बात समझ में आती है, हाँ आई होगी, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो सबको लिख दो और उसके बाद में भाग लगा दो, आंसर मिल जाएगा। जैसे किसी ने कहा 8C2 लगाना है तो 8C2 की वैल्यू क्या आएगी, तो 8 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 का फैक्टोरियल लिखवाओ, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
गुणा 1 बटे, यहां पर है 2 तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, फिर 6, 6 5 4 3 2 और उसके बाद में 1 आएगा। जो कट रहा है काट दो। कौन कौन सी चीजें कट जाएंगी? देखो यहां पर 6 के आगे जो कुछ भी है, ये 6 के आगे जो कुछ भी है कट गया। यहां पर ये 2 लिखा है तो 2 चौको 8, 7 चौक 28, तो इसका मान कितना आ गया? 28 निकल के आया। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल लिखा हो तो फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। एनसीआर करके अगर कोई ऐसा लिखा गया है तो आप उसको भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका उपयोग हमें करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने में, तो a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर आपको लिखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो हम अगर इस व्यंजक को जैसे खोला गया था उसी तरह से अगर हम इसे खोलें तो क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे NC, यहां पर हम कुछ मान को हो तो लिख देते हैं, यहां कुछ मान लिख देते हैं कि जब भी कभी बात की जाए NC1 तो इसका मान n होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि 2C1 तो आप कहेंगे 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 1 का फैक्टोरियल, इनटू में 1 का फैक्टोरियल बचेगा, घटा के लिखोगे 2 - 1 तो ये 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया n। और अगर NC0 लिखा गया हो तो इसका मतलब होता है 1। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दोनों संख्याएं, और एक बात और, यहां पर मान लीजिए NCN लिखा गया है, इस बात का भी मतलब होता है 1। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, ये हो गया। तो आइए इसको खोलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? NC0 लिखा जाता, 0 लिख दीजिए, A और B को लिख दीजिए, जिसकी पावर आप चाहें अधिकतम लगा सकते हैं। 2 है अधिकतम पावर, मान लो A की अधिकतम पावर 2 लगा दिया तो B की अधिकतम पावर 0 हो गई। प्लस NC1 लिखा जाएगा, लिख देंगे, A की पावर और B की पावर लगानी, तो 2 पहले था ना, 1 कम कर दो, 1 कर दो, तो यहां पर योग तो 2 ही होना चाहिए, तो 1 यहां लगा दो। फिर अगले पद में क्या होगा? N यहीं पर लिख देते हैं, NC2, या फिर N हम लिख रहे हैं ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। n को हटा दो, यहाँ पर n का मान 2 है ना, तो 2 रख दो, सीधे सीधे, बाद में रखने से अच्छा पहले रख दो। तो यहाँ 2C0 था, यहाँ पर 2C1 था, यहाँ पर हम बात करेंगे 2C2 की, तो ये बन जाएगा AB। अब बताओ, A की पावर अधिकतम शुरू हुई थी तो A की पावर अब 0 हो जाएगी, B अधिकतम हो जाएगा 2। इसको इकट्ठा कर लो, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। NC0 या फिर 2C0 का मान 1 होता है तो 1 गुणा A स्क्वायर बनेगा, और B की पावर 0 का मान 1। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, NC1 तो इसकी जगह पर जो भी मान होता वही आता, तो 2 आ जाएगा। यहाँ A की पावर 1 है, B की पावर 1 है। यहाँ पर NC2 NCN की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ A की पावर 0, B का स्क्वायर आएगा। सही करके लिखो, देखो A स्क्वायर लिखा, प्लस 2AB लिखा है, और ये प्लस B स्क्वायर लिखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्या प्रमेय है और ये कैसे डील करती है, इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। जब भी कोई इस तरह का व्यंजक है, उस व्यंजक को इस तरह से लिखा जाता है। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये एक विशेष प्रकार की प्रमेय तब हम लगाते हैं जब हमें कोई ऐसा मान निकालना हो कि जिसके पास में एक पूर्णांक हो और उसमें कोई बहुत छोटा नंबर जोड़ा या घटाया गया हो। जैसे आओ इधर बात करते हैं। यहां पर मान लो लिखा गया है 1 प्लस x की घात n, ठीक है, या मान लो लिखा गया है 1 माइनस x की घात n, ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख दिया करें 1 प्लस n इंटू में x, और यहां पर आप इसको लगभग लगा के लिखा जाए तो बेहतर रहेगा। ये लगभग आप लिखेंगे 1 प्लस n इंटू में x, और इसको आप लिखा करेंगे 1 माइनस n इंटू में x। अब ये क्या है, कैसे आता है, इस बात का क्या मतलब है, इसके लिए एक एग्जाम्पल को समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या मतलब है इस बात का। जैसे यहां की बात करें तो ये लिखा है 1.01, ठीक है, और रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो इसको सिंपली ऐसा नहीं लिखा जा सकता 1 प्लस 0.01 और इसकी पावर में क्या लिखा है 1/2 लिखा है, ठीक। अब अगर यहां से बात करें, दोनों तो सेम ही लिखे हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है इसके हिसाब से। तो लगभग में इसका मान जो आएगा 1 प्लस 1/2 को आगे उतार लो, यहां पर 0.01 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0.0 यहां पर हो जाएगा 0, ठीक है, और 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, या फिर ऐसे लिख देते हैं 1.005। इस तरह से ये आंसर निकल के आएगा। इस बात का मतलब क्या समझा रहे हैं, देखो यहां पर लिखा 1.01, ठीक,
तो जो 0 1 है उसका मान 1 की तुलना में बहुत कम है। वैसे यहां पर भी है, जो x का मान है इस पर शर्त क्या लगाएंगे, यदि जो भी x का मान है मॉड x का मान वो 1 से बहुत कम है तभी हम ऐसा कर पाएंगे, अन्यथा ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपसे और पूछा जाता है कि बताइए आप एक यहां 100 लिखा गया है, 0.001 का मान बताइए, या 00 मान लीजिए, चलिए हम बात कर लेते हैं 3 यहां पर लिखा गया और इसकी पावर लगाई गई 1/3, इसका मान निकालिए आप। तो आप कहेंगे कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 100 लिखा जा सकता है प्लस 0.003 लिखा जा सकता है और इसकी पावर क्या लिखी जा सकती है 1/3। अब बताइए कि 0.003 का मान 100 की तुलना में तो बहुत कम है, तो हम यहां पर ये जो ऊपर लिखा है ना हम लोगों ने फार्मूले ये लगा सकते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 100 प्लस ये जो घात है उतार के यहां पर ले आओ, गुणा करा दो, तो 1/3 गुणा 0.003, तो ये क्या आएगा 100 प्लस 0.003 एक कम 3, 1 आ गया। तो यहां से मान क्या निकल के आया 100 प्लस या 100.001 आएगा। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी हमें ये बेसिक मैथमेटिक्स लगानी हो और उसमें कभी हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या बटे घात 2, बटे घात 3 है, बटे घात 10 है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इस शर्त को संतुष्ट करता है तब हम उसे बेहतर तरीके से बहुत जल्दी लगा पाएंगे। अंडर रूट खींच के अंडर रूट निकालने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है यहाँ, ठीक। फिर भी आगे बात करें, अगर इस तरह से आप इसे कर सकते हैं बेहतर होगा। इसको अगर इस तरह से किया जाए जैसे यहां पर लिखा है, एक क्वेश्चन करवाते हैं, आओ देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से सुनना और कोशिश करना समझने की। जैसे मान लीजिए कि यह है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहां पर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है ये पृथ्वी है, ठीक है। इसमें जो चीजें आपको मुझे बतानी है वो हम बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है लाइन, सेंटर से कुछ दूरी पर लाइन है ये, ठीक है। एक पिंड है, मान लीजिए कि वो पिंड यहां कहीं पर रखा गया है, ये पिंड यहां कहीं पर है, पृथ्वी की त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान m है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो स्मॉल g का मान होता है वो कितना होता है, तो आप बताएंगे स्मॉल g का मान होता है कैपिटल G और पृथ्वी का द्रव्यमान m बटे त्रिज्या का वर्ग, ये लिखा जाता है जी। ये कहां पर होता है, तो ये होता है सतह पर। कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। लेकिन अगर हम कुछ ऊंचाई पर चले जाएं, मान लीजिए कि आप यहां कहीं पर चले गए, इस पिंड को लेकर यहां चले गए, अब यहां पर ये जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, h है। यहां पर जो g है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, वो स्मॉल g है, उसका मान अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फार्मूला तो यही होगा gm बटा r स्क्वायर, तो केंद्र से दूरी, तो इस बार r प्लस h हो जाएगी और इसका वर्ग हो जाएगा। अगर आपका फार्मूले नहीं पता है तो हम फार्मूले बता रहे हैं। द्विघात समीकरणें जैसे आप सीखते हैं वैसे द्विपद प्रमेय है, जैसे वहां पर क्या होता है समीकरण को हल करके मान निकाला जाता है, वैसे ये समीकरण हमें अप्रोक्सीमेशन लेना सिखाती, सन्निकटन लेना सिखाती है, ठीक। कैसे, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ये मान हो गया और पृथ्वी की सतह पर इतना मान है। अगर हम कहें यदि h का मान बहुत बहुत छोटा है r से, तब सिद्ध करो, मतलब जो हम गए हैं वो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है सबको पता होगा, 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर। अब इतनी ऊंचाई तक तो पत्थर गया नहीं है, उसको 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम फेंक दिया गया होगा। तो h का मान r से बहुत कम हो तो सिद्ध करना है को g डैश जो आएगा, जो h ऊंचाई पर होगा वो होगा सतह पर g और 1 माइनस 2h/r, ये आएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि बताओ ये कैसे आएगा। तो सिंपल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी उसी तरह लगाएंगे। हल इसका क्या होगा, तो हल आओ देखते हैं। अगर फार्मूलों में दिक्कत है तो फार्मूले हमने लिख दिए हैं, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन द्विपद प्रमेय इसमें कहां लग रही है वो हम लगाना सिखा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहां पर लिखा गया है जी डैश, क्या है जी डैश, तो कहेंगे आप जी लिखा है, यहां पर लिखा गया है जीएम बटे, यहां पर क्या लिखा गया है आर ई या r प्लस एच लिखा गया है और इसका क्या है वर्ग है। हम चाहते हैं कि इसमें से आप r को लघुत्तम ले लें या r को कॉमन ले लें, तो यहां पर हो जाएगा g
स्मॉल जी, एक मिनट, ये क्या लिखा है, जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। हम चाहते हैं इसमें से आपकी आर को कॉमन ले लें, तो जब आप आर को कॉमन लेंगे तो वर्ग के अंदर से आर को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां पर बन जाएगा 1 प्लस यहां पर बचेगा h बटा आर और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, आर स्क्वायर को लघुत्तम ले लिया है, तो या फिर ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो क्या करो, आर स्क्वायर से भाग दे दो आप, जीएम बटा आर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा आर प्लस h बटा आर स्क्वायर से भाग देंगे तो इसका मतलब सिंपली है यहां पर तो r आएगा ना, क्योंकि वर्ग तो पहले से है तो इससे भाग दे दिया। ये कितना बचा, gm बटा, इसको बताइए, तो ये आर स्क्वायर जो ऊपर वाला है वो तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां क्या बचेगा, r बटा आर प्लस 1 हो जाएगा और यहां पर h बटा आर बनेगा और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। उम्मीद करते हैं यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसको हमें स्मॉल जी, इस वाले जी के पदों में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करो, जो नीचे लिखा है इसको ऊपर ले जाओ और एक खास बात देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा, ये तो यही है स्मॉल जी, ये जो लिखा है यही मान लिखा गया है, तो इसको हम लिख देंगे जी और इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिखा जाएगा 1 प्लस h बटा आर। नीचे देखो पावर 2 है, जो ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए, पहले दिया गया था कि h का मान r की तुलना में बहुत कम है और तुमने यहां क्या किया, यहां पर h को r से भाग दे दिया, मतलब बहुत छोटा नंबर था उसको बहुत बड़े नंबर से भाग दे दिया, तो बहुत छोटा मान निकल के आएगा, 1 से बहुत छोटा होगा। तो 1 प्लस कुछ भी लिखा है और वो अगर बहुत छोटा है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट पावर को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो भी घात है उसको गुणा करा देंगे, तो जी डैश क्या निकल के आएगा, जी यहां पर हो जाएगा 1 प्लस -2 को अंदर गुणा करा देंगे, यहां हो जाएगा h बटा आर। तो बताओ ये क्या आएगा, ये आएगा जी 1 माइनस 2h बटा आर। ये हो गया हमारा पृथ्वी से h ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण किस हिसाब से बदलता है, ये हम अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि द्विपद प्रमेय कैसे काम करती है, आप लोगों के लिए सिर्फ ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसको कैसे लगाना है वो हमने सिखा दिया कि एक की तुलना में एक नहीं भी बना पा रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इस तरह का बना लीजिए, 1 बन जा रहा था तो ठीक है, जो भी 1 से जुड़ रहा हो नंबर वो बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो जो भी घात है उसको सीधा गुणा करा दो, वो मान उसका निकल आएगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये होता है द्विपद प्रमेय और इस तरह से इसे लगाया जाता है। यहां पर जो लिखा है इसका उपयोग ज्यादा तो हम नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन यहां पर जो लिखा है इसका उपयोग भरपूर हम करेंगे। सन्निकटन मान कैसे निकाला जाएगा वो यहां पर लिखा है, फार्मूलों में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा तो बताया इस तरह से कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जी का मान इतना होता है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर चले जाएंगे इतना होगा। ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो इन्हें, हमने बता दिया, अब तो पता चल गए हाँ ये होता है। इसको इसके ये जो मान लिखा गया इसको इसके पदों में लिखना था, शर्त उन्होंने खुद ही दे रखी थी कि यदि h का मान r से बहुत छोटा हो तो ये सिद्ध करो। तो हमने जी डैश का मान लिखा, उसको इस तरह से कुछ जुगाड़ लगाया कि वो कैपिटल स्मॉल जी जो सतह पर है उसमें बदल जाए, और बदल गया तो इसको इस तरह से लिखा कि ये बन जाए 1 प्लस कुछ और वो जो कुछ है वो 1 की तुलना में बहुत छोटा हो जाए, तो h बटा आर वैसे भी दिख रहा है आपको, तो h का मान तो पहले से छोटा था और आपने उसे 6400 किलोमीटर से भाग दे दिया तो वो बहुत छोटा नंबर आएगा। इसीलिए हम 1 जो भी था उसके सापेक्ष इस पावर को अंदर उतार देंगे, अंदर जैसे उतारेंगे सिद्ध हो जाएगा, ये होगा प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम द्विपद प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको द्विपद प्रमेय कैसी लगानी है, कैसे लगानी वो समझ में आया होगा और उसका उपयोग आपको इस तरह से कैसे करना वो भी चीज समझ में आई होगी।